चलिए जी, हमने पिछली क्लास में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आज हम इसी बेस पर आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 1.2। तो लेट्स बी स्टार्ट कि 1.2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखा देता हूं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 140 को आपने प्राइम नंबर में लिखना है। तो देखिए 140 किससे डिवाइड हो रहा है, मैंने आपको बताया था पीछे, अगर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे कुछ नजर आ रहा हो तो आप 2 से डिवाइड करिए। कितने पे गया 70, फिर 0 नजर आ रहा है 2 से दीजिए, कितने पे गया 35। अगर पीछे आपको 5 नजर आ रहा है तो कंफर्म वो 5 से डिवाइड होगा। 7, फिर 7 से चला गया। तो देखिए इसको आपने एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना है। तो कितना आ गया ये 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। दूसरा पार्ट देख लीजिए क्या है 156 को कैसे लिखोगे। देखिए 156 को लिख के देखते हैं। पीछे क्या नजर आ रहा है 6, 2 से जाएगा, कितने पे 7, फिर यहां से 1 बचा तो 8, फिर देखिए कितने पे जाएगा 2 पे जा रहा है 3, 18 हो गया 9, फिर कितने पे जाएगा 3 पे 13, सीधा सीधा 13 से चला गया। तो इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। इसी प्रकार से आप बाकी के पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, बड़े इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तीसरा पार्ट आपका क्या है 3825, नंबर थोड़ा बड़ा हो गया 3825, नंबर थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन करके देखते हैं। देखिए 3825 क्या नजर आ रहा है पीछे 5 नजर आ रहा है, तो 5 से डिवाइड करिए। अगर आपको डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना आता तो आप क्या करेंगे, आप पहले डिवाइड करके देख लो ऐसे रफली। 5 कितने पे जा रहा है 7, 7 5 जा 35, कितना बचा 3, 2, अब कितने पे गया 32 है, 5 से डिवाइड 6, 6 5 जा 30, अब कितना बचा 2, 5 उतार लिया, अब कितने पे जा रहा है 5 पे। तो आप यहां क्या लिख देंगे 7 6 5। अब पीछे फिर आपको 5 नजर आ रहा है तो आपने क्या करना है फिर से 5 से देना है। देखिए अगर डायरेक्ट कर पाते हैं तो ठीक, नहीं तो आप अपना जनरल जो डिवाइड करने का तरीका है वैसे जाइए। जनरल डिवाइड आपको आती है, 5 से डिवाइड करिए, कितने पे 5 1 जा 5, यहां से 2, यहां से 6, अब कितने पे 5 पे 5 5 जा 25, कितना बचा 1, फिर 5 उतार लिया आपने, क्लियर है। अब कितने पे जा रहा है 3 पे, 5 3 जा 15। तो अब आप क्या करेंगे 1 5 3। यहां पर ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, जैसे हमने फंडामेंटल थ्योरम में बात करी थी कि आप पहले किसी भी नंबर से, लेकिन जनरल लिखने का तरीका वही है कि आप छोटा नंबर पहले लिखें। अब देखिए इनका सम करिए, तो इनका सम कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो जिसका भी सम 3 से डिवाइड हो जाए वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। आप ऊपर भी ऐसा कर सकते थे कि पहले सम करके देख लेते, तो वो आपको क्या नजर आता 3 से डिवाइड होता, तो पहले आप 3 से भी डिवाइड कर सकते थे। लेकिन हमें 5 दिखाई दिया तो जनरली हमने सबसे पहले उसको छोटा कर लिया, स्मॉलेस्ट कर लिया, 5 कर लिया। अब आप यहां 3 से दीजिए, कितने पे जाएगा 15, तो 5, ये कितना 1, अभी भी देखिए ऐड करिए कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, कितना आ गया 17। अब आप 17 से दे दीजिए। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, लिखना अपने ऑर्डर में है, पहले ये छोटा, तो आप लिखे 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। इस तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप करके देखेंगे, इजीली आपसे हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन 2 कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। आपको दो नंबर दे रखे हैं, पहला नंबर ले लेते हैं हम। तो पहला नंबर है आपका 26 और 91।
दो नंबर आपको दे रखे हैं, इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि एचसीएफ जो भी निकालेंगे, एलसीएम जो भी निकालेंगे, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर सेकंड का, 26 के फैक्टर कर लीजिए। बहुत आसान है, कितना होता है 2 इंटू 13, तो 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 91 के कर लीजिए, तो 19 के क्या होंगे, कितने पे आता है 7 इंटू 13, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यहां पर आपको इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या आएगा जी, हमने एचसीएफ में क्या बताया था, एचसीएफ में मैंने आपको बताया था कि बेटा क्या देखते हैं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर। तो दोनों में जो फैक्टर आ रहा है वो क्या है आपका 13 आ रहा है, तो 13 हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मिनिमम पावर, तो 13 की मिनिमम पावर दोनों जगह 1 ही है, तो 1 आ गई, तो हमारा ये आ गया एचसीएफ। अब हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या होगा, तो एलसीएम में क्या बताया था, ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर हैं, 2 नजर आ रहा है, 7 नजर आ रहा है, 13 नजर आ रहा है, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 ही है, 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, 13 की भी 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 14 और ये कितना हो गया 13, तो मल्टीप्लाई करो, 13 4 जा 52, 52 का 2 कैरी 5, 13 बन जा 13, 13 और 5 18, 182। अब देखिए आपको वेरिफिकेशन में क्या करना है, आपने वेरिफिकेशन करना है, पहले प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट किस चीज का, एचसीएफ और एलसीएम का। तो ये निकाल लीजिए, एचसीएफ कितना आया आपका एचसीएफ आया 13, आपका एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आपका आया 182, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करिए, 13 2 जा कितना होता है 26, 26 का 6 कैरी 2, अब 13 8 जा 104, 104 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 106, कैरी कितना हो गया 10, अब 13 बन जा 13, 13 और 10 23, ये आ गया आपका। अब आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होंगे, अब दो नंबर आपके कौन कौन से हैं, जो नंबर आपको दे रखे हैं वही दो नंबर है 26 और 91, तो 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करिए, 26 बन जाए 26 कैरी 6 2, अब 26 9 जा 26 9 जा आपका कितना होगा 234, कितना हो जाएगा 234, और 234 में 2 ऐड कर दीजिए, 26 बन जा 26 कैरी कितना आ गया 6 कैरी 2, 26 9 जा 234, 234 में 2 ऐड कर दीजिए 236। देखिए दोनों नंबर बराबर आ रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि जब दोनों नंबर बराबर आ गए तो आप क्या लिखेंगे, क्लियरली क्या आया एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है जी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में आपको दो नंबर दे रखे हैं, वो दो नंबर हैं आपके 510 एंड 92। चलिए इसको भी रब कर लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। 510 फैक्टर बनाइए, 510 सम करिए, कितना हो रहा है 6 आ रहा है,
तो 6 आ रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितने पे हुआ, डिवाइड करके देख लो, 1 2, यहां से 1 उतारा 7, 21 तो 0, कितना आ गया 170। अब कितने से डिवाइड करोगे, पीछे 0 आ रहा है, तो आपको वैसे ध्यान रखना चाहिए, पीछे अगर 0 आ रहा है तो पहले 2 से डिवाइड कर लो, अगर 2 से डिवाइड नहीं किया 3 से कर दिया डायरेक्टली, ऑर्डर हम लिखते समय देख लेंगे। 2 से डिवाइड करिए कितने पे आएगा 85 पे, अब 5 से डिवाइड करिए कितने पे आएगा 17 पे, 17 से डिवाइड कर dीजिए 1 पे, तो आप कैसे लिखेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। नेक्स्ट 92 को डिवाइड करके देखते हैं, 92 के फैक्टर बनाइए, क्या बनेंगे 92 के फैक्टर देख लीजिए, 2 से डिवाइड कर रहे हैं कितने पे जाएगा 4 6, फिर 2 से डिवाइड करिए कितना 23, और 23 अपने आप में क्या है प्राइम नंबर है, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2, 23 की पावर 1। अब आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ 2 नंबर का क्या होगा, आपको एचसीएफ का रूल बताया था कि क्या होता है कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन नंबर सिर्फ एक ही है 2, और क्या बताया था मिनिमम पावर। अब देखिए मिनिमम पावर कितनी है, यहां पर 1 है यहां पे 2 है, तो मिनिमम कितनी हो गई 1, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। अब हम क्या लेंगे, अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम का क्या रूल बताया था, देखिए बार बार मैं आपको रूल पूछ रहा हूं, रूल बोलोगे आपको एलसीएम और एचसीएफ ऐसे याद हो जाएगा कि कुछ है ही नहीं। ऑल फैक्टर, जो भी फैक्टर नजर आ रहे हैं वो लिख दो, क्या क्या नजर आ रहा है 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है, 17 नजर आ रहा है, 23 नजर आ रहा है। अब क्या था मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, बाकी सबकी पावर 1 बनी है, ये आ गया, तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 17 3 जा 51 कैरी 5, 17 2 जा 34, 34 और 5 39, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 0 लगा दो, 6 1 जा 6, 6 9 54, 4 कैरी 5, 6 3 जा 18, 18 और 5 23, ये आ गया, आपको एलसीएम मिल गया और एचसीएफ मिल गया। अब आपने क्या करना है, अब वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट किसका एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना आया है 2 आया है, एलसीएम कितना आया है, एलसीएम ये आया 2 3 4 6 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 12 2 4 8 9 6 4। अब क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा, 2 नंबर कौन कौन से हमारे पास 5 1 0 इंटू 92, अब इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन आती है आपको, सिंपल कर सकते हैं, नहीं आती तो भैया करके देख लो, चलिए करके देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। 92 पहले 2 से करिए 0, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, अब 9 से करिए 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ऐड कर दीजिए 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0, दोनों बराबर आ गए। अब आप क्या लिख सकते हैं क्लियरली, क्लियरली एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, एक पार्ट रह गया है, वो पार्ट आप करके देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
थर्ड पार्ट कर लोगे ना, ऐसे ही करना है या करा के कराऊं? चलिए थर्ड पार्ट भी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड का थर्ड पार्ट देख लो, क्या करेंगे? 3 3 6 एंड 54, 3 3 6 और 54। चलिए फैक्टर बना लीजिए फटाफट। 3 3 6 के फैक्टर कितने पे जाएगा? 2 पे। देखिए जी, प्राइम फैक्टर्स करके आपने फैक्टर की फॉर्म में लिख लिए। अब इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ क्या होगा? कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2 और 3। 2 की मिनिमम पावर 1, 3 की मिनिमम पावर 1, तो 6 आ गया। एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या होगा? ऑल फैक्टर कितने हैं? 2 है, 3 है और 7 है। 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, 3 की मैक्सिमम पावर 3 है और 7 की 1 है। तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 4 16 हो गया, 3 की पावर 3 कितना हो गया? 27 हो गया। 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करो। पहले 16 और 7 को कर लेते हैं, या पहले इन दोनों को कर लीजिए। 16 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 18, 18 और 4 7, 14 और 4 18। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 9 जा 144, 144 का 4 14, 16 8 जा 128, 128 और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 2 4 1 2, कैरी कितनी हो गई? 14। अब 16 बन जा 16, 16 और 14 30, ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या करना है? फिर से वही प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट करके देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है बेटा? एचसीएफ है हमारा 6, एलसीएम कितना है? 3024, 3024 मल्टीप्लाई करिए। 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 14 क्योंकि 0 है तो 14 पूरा आ गया। 6 3 जा 18, ये आ गया। अब निकालिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर कौन कौन से है? 3 3 6 इंटू 54, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 3 6 इंटू 54, 4 से करिए, कितना हो जाएगा? 4 6 जा 24, कैरी 2, 14 14 और 2 14 आ गया। 12 और 2 14, और ये कितना हो गया? 14, तो 13। 6 4 3 जा 12, 12 और 1, चलिए 5 से कर दीजिए। 5 6 30, 30 कैरी 3, 15 18 कैरी 1, 15 16, 4 4, ये कितना आ गया? 1 8 1, 1 8 1 4 4, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो लिख दीजिए क्लियरली क्लियरली एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब आप क्या करेंगे? इसको एक फॉर्मूले के रूप में याद कर लेंगे। ये आप एक फॉर्मूले के रूप में याद कर लेंगे। आपके एचसीएफ और एलसीएम का हमेशा प्रोडक्ट दो नंबर के बराबर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? देखिए जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपको बोला गया है कि आपने एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो बहुत आसान सा सवाल है ये। 12 15 21, 12 के फैक्टर कर दीजिए, कितने होंगे? ये बड़े इजीली आप लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1, 5 की पावर 1।
इसको 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। एचसीएफ में मैंने आपको क्या सिखाया था? कॉमन फैक्टर, तीनों में एक ही चीज कॉमन आ रही है 3। मिनिमम पावर हर जगह एक ही है तो 1, ये आ गया एचसीएफ। एलसीएम में मैंने आपको क्या सिखाया? हाँ जी, भूल गए? क्या सिखाया था? ऑल फैक्टर्स, जो भी फैक्टर है वो सारे। 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। अब क्या बताया था? मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहां 2 है तो 2। अब 3 की भी 1 ही है मैक्सिमम, 5 की भी 1, 7 की 1। ऐड नहीं करते, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 7। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 28 इंटू में 15। अब मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 जा 120, कैरी 12, 15 2 जा 30, 30 और 12 42, 420। ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है जी, चलिए एक और पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट आपको कह रहा है, आपको नंबर दे रखे हैं 17, तो 17 का फैक्टर सिर्फ 17 ही होगा। 23 तो क्या होगा? 23 होगा। 29 तो सिर्फ 29 होगा। एचसीएफ क्या बताया था? याद है? हाँ जी, भूल गए? जब तीनों में कोई कॉमन फैक्टर ना आ रहा हो तो आपका एचसीएफ होगा 1। याद आ गया? और ऐसे नंबर्स को क्या बोलते थे? को प्राइम। क्या बोलते थे? को प्राइम। तो आपने याद रखना है कि इन तीनों का एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम देख लीजिए, तो एलसीएम में 17, 23, 29, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कि जो भी आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा। 1 1 3 3 9। एक और पार्ट रह गया, वो भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। चलिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? 8 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 की पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। और 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 25 को 5 की पावर 2। फिर से कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ आपका क्या हो गया? एचसीएफ आपका आ गया 1। एलसीएम 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। ये हो गया 8, ये 9, ये 25। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 25 8 जा 200 इंटू में 9, अब 9 2 जा 18। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन आप खुद करके देख सकते हैं तो आप समझ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ, आपको 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है और वो 2 नंबर है 306 657। इसका एचसीएफ दे रखा है आपको 9 और आपको एलसीएम निकालना है। आपको फाइंड करना है एलसीएम 306 657 का एलसीएम निकालना है। तो अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको नोट डाउन करवाया था, क्या था? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है जी, एचसीएफ कितना है आपके पास? 9 है। एलसीएम तो निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो प्रोडक्ट आपके 2 नंबर कौन कौन से हैं? 306 657। 9 को नीचे ले जाओ तो एलसीएम कितना आ गया? 306 657 9। काटिए, देखो ऐड करके देखो, ये भी 9 हो रहा है तो ये भी कट जाएगा। 657 ये भी
कट जाएगा, तो किसी एक को काट लो। चलो इसको काट लेते हैं, कितने पे 6 5 7 डिवाइड करो 9 63 2 तो 3 पे 73। अब क्या करना है आपने 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है 306 मल्टीप्लाई बाय 73 कितना हो गया 18 9। अब 7 से दो 42 21 8 3 ये कितना हो गया 13 13 का 3 तो 2 2 2 2 3 3 8 ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा अगर मार्क्स 3 नंबर में आता है कि 6 की पावर n में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसमें 5 आ रहा हो। अगर 5 नहीं आ रहा तो देखिए 6 के फैक्टर क्या आते हैं 2 इंटू 3 तो 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो इसलिए बाय द फंडामेंटल यूनिकनेस थ्योरम आप क्या कह सकते हैं कि ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। आप क्या कहेंगे 6 की पावर n कैन बी रिटेन एज 6 की पावर को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n दैट इज 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। आप क्या कहेंगे इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। इन स्टेट के आप इतना लिखें, सिंपली आप याद रखिए कि किसी भी फैक्टर में आपका क्या हो रहा है 2 और 3 आ रहे हैं यहाँ पे 6 के, लेकिन हमें क्या चाहिए 0 से एंड करने के लिए हमें ये वाली फॉर्म चाहिए, 2 भी होना चाहिए उसमें फैक्टर और 5 भी होना चाहिए। इफ इट इज लास्ट विद 2 एंड 5 तभी लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली इतना लिख देंगे, अगर 3 नंबर में आता है तो ये पूरा इस तरीके से आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हम पहला ही सवाल ले लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो मैंने आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। देखिए आपको याद रखना है कि कंपोजिट नंबर क्या है, कोई भी नंबर जिसके अंदर आपका क्या हो एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हो। इफ एनी नंबर हैज मोर देन 1 प्राइम फैक्टर, 1 को आप कभी भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर एक से ज्यादा उसमें क्या है प्राइम फैक्टर्स है तो वो क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए इसको और इसको देखो, 2 फैक्टर हो गए, इसमें 13 कॉमन आ रहा है, टेक 13 आउटसाइड, क्या बचा 7 इंटू 11, यहां पे क्या बचा 1 प्लस यहां से 13 गया तो क्या बचा 1। अब 13 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 77 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए 13, सॉरी इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 78। अब देखिए 13 इंटू 78 के फैक्टर बना लीजिए, क्या होंगे 2 39, कितने पे जा रहा है 3 पे 13। अब ये कितना आ गया 13, तो क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 13। ऑर्डर में लिखिए, 2 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी है 1, 13 की पावर कितनी है 2। यहां पर आपको कितने प्राइम फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, यहां पे आपको 4 प्राइम फैक्टर नजर आ रहे हैं, 1 2 और 2 ये 4। तो अपने आप में ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। तो लिख दीजिए हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही ट्राई करेंगे। तो देखिए क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ऐसे दे रखा है। 7 6 5 4 3 2 ये सारे फैक्टर प्लस 5। फिर से देखिए क्या करना है आपने, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से भी 5 है, यहां से भी 5 है, दोनों से 5 कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, 7 इंटू 6 5 तो चला गया, 4 3 2 प्लस यहां से क्या बचा 1। अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, 5 इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, ऐसे करिए 2 3 जा 6 6 4 जा 24, ये कितना हो गया 7 6 जा 42 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई करिए, 24 2 जा 48 8 कैरी 4 24 4 जा 96 90 96 और 4 100 प्लस 1। अब देखिए 5 इंटू कितना हो गया 1009। ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ पे ये दो क्या आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए, इसलिए ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। मैंने कहा था एक से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, यहाँ पे 2 फैक्टर नजर आ रहे हैं, आप लिख देंगे हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट, उसको 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट सोनिया को। ड्राइव 1 राउंड, रवि टेक्स 12 मिनट, सोनिया इतना टाइम ले रही है, रवि कितना ले रहा है 12 मिनट। एक पॉइंट से चलते हैं, एक वहीं पर 12 मिनट टेकन बाय रवि। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, तो आपको ये बताना है इसी पॉइंट पर ये कब मिलेंगे। अब देखिए रवि 12 मिनट में यहां लगा के आ जाएगा, सोनिया 18 मिनट में लगाएगी, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे। आपको क्या निकालना है, मिनिमम। मिनिमम के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, 18 के फैक्टर कर लीजिए, 18 के फैक्टर क्या होंगे, 18 के फैक्टर करके दिखा दो। ठीक है जी, तो क्या आ गया 2 की पावर 1 3 की पावर 2, 12 के फैक्टर कर लीजिए, 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। एलसीएम, कल मैंने आपको एलसीएम निकालने का रूल बताया था, क्या था, ऑल फैक्टर क्या क्या नजर आ रहे हैं 2 और 3, फिर क्या बताया था मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 नजर आ रही है, गुड। और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9। तो आफ्टर 36 मिनट के बाद वो क्या करेंगे, दोनों वापस मिलेंगे। इस तरीके से आप एक्सरसाइज 1.2 करके देखेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्या सिखाएंगे, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, कि किसी भी नंबर्स को आप इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे, ये आपको सिखाएंगे।